डियर सब्सक्राइबर्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे ही होंगे। दोस्तों, अब पिछले वीडियो में हमने आपको नवरात्रि के 8वें दिन की जाने वाली महागौरी स्वरूप की पूजा कैसे की जाए इसके बारे में बताया था। आज हम लोग नवरात्रि के 9वें दिन, क्योंकि कभी कभी नवरात्र 9 दिन के भी होते हैं, तो नवरात्रि के 9वें दिन माँ के किस स्वरूप की पूजा की जाती है और पूजा का क्या विधान है इसके बारे में जानेंगे। तो आइए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। नवरात्र के 9 दिनों के उत्सव में 9वें दिन यानी अंतिम दिन देवी सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। दुर्गा माँ के सिद्धि और मोक्ष देने वाले स्वरूप को सिद्धिदात्री के नाम से पूजा जाता है। ऐसी मान्यता है कि अगर नवरात्र के 8 दिनों में सच्चे मन से माँ की आराधना की जाती है तो सिद्धि वाले दिन माता रानी आपकी सभी मनोकामनाएं जरूर पूर्ण करेंगी। देव, यक्ष, किन्नर, दानव, ऋषि, मुनि, साधक और गृहस्थ आश्रम में जीवन यापन करने वाले भक्त सिद्धिदात्री की पूजा करते हैं। सिद्धिदात्री देवी की पूजा से यश, बल और धन की प्राप्ति होती है। अपने साधक भक्तों को महाविद्या और अष्ट सिद्धियां प्रदान करती हैं। मान्यता अनुसार सभी देवी देवताओं को भी माँ सिद्धिदात्री से ही सिद्धियों की प्राप्ति हुई है। अपने इस स्वरूप से माता सिद्धिदात्री कमल पर विराजमान है और हाथों में कमल, शंख, गदा, सुदर्शन चक्र धारण किए हुए हैं। सिद्धिदात्री देवी सरस्वती का भी स्वरूप है। उन्हीं की भांति श्वेत वस्त्र धारण किए हैं और मधुर स्वर से अपने भक्तों को सम्मोहित करती रहती हैं। सिद्ध और मोक्ष देने के कारण दुर्गा के इस स्वरूप को सिद्धिदात्री कहा जाता है। माँ सिद्धिदात्री भगवान विष्णु की प्रियतमा लक्ष्मी के समान कमल के आसन पर विराजमान है। में कमल, शंख, गदा, सुदर्शन चक्र धारण किए हैं। 9वें दिन सिद्धिदात्री की पूजा करने के लिए 9 वाहन का प्रसाद और 9 रसयुक्त भोजन और 9 प्रकार के फल फूल आदि का अर्पण करके नवरात्रि का समापन कर देना चाहिए। इस दिन दुर्गा सप्तशती के 9वें अध्याय से माँ का पूजन करें। 9वें दिन सिद्धिदात्री को मौसमी फल, हलवा पूड़ी, काले चने, खीर और नारियल का भोग लगाया जाता है। 9वीं के दिन पूजा करते समय बैंगनी या जामुनी रंग पहनना शुभ माना जाता है। यह रंग अध्यात्म का प्रतीक होता है। माँ की पूजा के बाद छोटी बच्चियों और कुंवारी कन्याओं को भोजन कराएं। भोजन से पहले कन्याओं के पैर धोकर आशीर्वाद लें, उन्हें माँ के प्रसाद के साथ दक्षिणा दें और चरण स्पर्श करते विदा करें। जो भक्त नवरात्र में कन्या पूजन और 9वीं के पूजन के साथ व्रत का समापन करते हैं, उन्हें इस संसार में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। माँ सिद्धिदात्री माँ दुर्गा का 9वां स्वरूप है। सिद्धिदात्री का अर्थ है सिद्ध देने वाली माँ। माँ सिद्धिदात्री की पूजा करने से हमें 8 प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होती हैं। भगवान शिव के द्वारा महाशक्ति की पूजा करने पर माँ शक्ति ने प्रसन्न होकर उन्हें यह 8 सिद्धियां प्रदान की। यह माँ दुर्गा का अत्यंत शक्तिशाली स्वरूप है। भगवान शिव के द्वारा महाशक्ति की पूजा करने पर माँ शक्ति ने प्रसन्न होकर उन्हें यह 8 सिद्धियां प्रदान की थी। यह माँ दुर्गा का अत्यंत शक्तिशाली स्वरूप है। देवी दुर्गा का यह रूप समस्त देवताओं के तेज से प्रकट हुआ है। असुर महिषासुर के अत्याचार से परेशान होकर सब देवगण भगवान भोलेनाथ एवं विष्णु भगवान के समक्ष सहायता हेतु गए, तब वहां उपस्थित सभी देवगणों से एक एक तेज उत्पन्न हुआ। उस तेज से एक दिव्य शक्ति का निर्माण हुआ, जिन्हें सिद्धिदात्री के नाम से जाना गया। यह माँ का प्रचंड रूप है, जिसमें शत्रु विनाश करने की अदम्य ऊर्जा समाहित होती है। और इस स्वरूप को तो स्वयं त्रिमूर्ति यानी कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश भी पूजा करते हैं। इसका अभिप्राय यह हुआ कि यदि माता अपने पुत्र से प्रसन्न हो जाती हैं तो शत्रु उनके इर्द गिर्द नहीं टिकते। साथ ही साथ उसको त्रिमूर्तियों की ऊर्जा भी प्राप्त होती है। शत्रु पक्ष परेशान कर रहे हों, कोर्ट केस हो, तो माता के इस स्वरूप की पूजा करने से विशेष लाभ मिलता है। दोस्तों, आइए जानिए माँ सिद्धिदात्री की कथा क्या है। देवी पुराण में ऐसा उल्लेख मिलता है कि भगवान शंकर ने भी इन्हीं की कृपा से सिद्धियों को प्राप्त किया था। ये कमल पर आसीन है और केवल मानव ही नहीं बल्कि सिद्ध, गंधर्व, यक्ष, देवता और असुर सभी इनकी आराधना करते हैं। संसार में सभी वस्तुओं को सहज और सुलभता से प्राप्त करने के लिए नवरात्रि के 9वें दिन इनकी पूजा की जाती है। भगवान शिव ने भी सिद्धिदात्री देवी की कृपा से तमाम सिद्धियां प्राप्त की थी। इस देवी की कृपा से ही शिव जी का आधा शरीर देवी का हुआ था। इसी कारण शिव अर्धनारीश्वर नाम से प्रसिद्ध हुए। इस देवी का पूजन, ध्यान, स्मरण हमें संसार की असारता का बोध कराते हैं और अमृत पद की ओर ले जाते हैं। तो दोस्तों, हमने आपको नवरात्रि के प्रत्येक दिन अलग अलग देवी के किस स्वरूप की पूजा की जाती है के बारे में बताए हैं। आज हमने आपको सिद्धिदात्री देवी के 9वें स्वरूप के बारे में बताया है।
हम आपको अगले वीडियो में भी कुछ ना कुछ विशेष जानकारी जो आपके लिए लाभदायक होगी ज़रूर बताएंगे। इसके लिए यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अन्नपूर्णा दिव्य चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए तथा अपने दोस्तों के साथ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।